बोलिए। उत्तक चैप्टर दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? उत्तक। अब उत्तक हम बता दिए थे। उत्तक किसे कहते हैं बताइए तो? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये सब पढ़ा दिए हैं पहला लेक्चर में। क्लियर? दूसरे लेक्चर में हम लोग को ये पढ़ना है कि उत्तक के दो प्रकार होते हैं। उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। यानी एक पौधों में उत्तक पाया जाता है, एक हम लोगों में उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो यानी उत्तक के कितने प्रकार बताइए तो? उत्तक के दो प्रकार। कितने प्रकार? पहला का नाम क्या है? पादप उत्तक, ये पढ़ा चुके थे, पादप उत्तक। और दूसरा का नाम क्या है? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक। क्लियर है सभी को? पादप उत्तक और जंतु उत्तक। अब सुनिए, हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट किए थे पादप उत्तक। क्या स्टार्ट किए थे? पादप एनिमल टिश्यूज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल टिश्यूज। क्लियर? एनिमल टिश्यूज। सुनिए, पादप उत्तक हम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? पादप उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो? ये बता दिए हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला का नाम बताइए। पहला का नाम क्या है? विभजोतक। विभजोतक उत्तक। पहला का नाम क्या है? विभजोतक उत्तक। दूसरा का नाम क्या है बताइए तो? अस्थाई उत्तक। क्या है बाबू? अस्थाई उत्तक। दूसरा का नाम क्या है? अस्थाई उत्तक। दूसरा का नाम क्या है? अस्थाई उत्तक। बोलते रहिए, अस्थाई उत्तक और कौन सा उत्तक? विभजोतक उत्तक। विभजोतक उत्तक और अस्थाई उत्तक। विभजोतक उत्तक और अस्थाई उत्तक। विभजोतक उत्तक और अस्थाई उत्तक। क्लियर है? बोलिए, किसी को डाउट है? ये हम बता दिए थे कि जिसमें कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? विभजोतक उत्तक। क्या कहते हैं? बोलिए, कोशिका विभाजन जिसमें होता होगा, कोशिका विभाजन। बोलिए, कोशिका विभाजन। बोलो, कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, तो उसे क्या कहिएगा? बोलिए, विभजोतक उत्तक। यानी इसमें चोट लगेगा, यानी कोई दिक्कत होगा तो ये क्या कर लेगा? कोशिका विभाजन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सही कर देगा, कर देगा। लेकिन हम लोगों में सही हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, अस्थायी उत्तक में होगा? नहीं होगा, लेकिन इसमें हो जाएगा। बोलिए, तब विभजोतक उत्तक में क्या होता है? सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। क्लियर? ये तीन प्रकार के होते हैं। बोलिए, विभजोतक उत्तक के तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के बाबू? पहला का नाम बताइए तो? ए नंबर का नाम बताइए। बोलिए, शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। क्या है? शीर्षस्थ। शीर्षस्थ विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, विभजोतक और उत्तक। दूसरा का नाम क्या बताइए तो? अंतःवेशी। अंतःवेशी विभजोतक उत्तक। अंतःवेशी विभजोतक। विभजोतक। क्लियर है? और तीसरा सी का नाम क्या है? बोलिए, पार्श्व विभजोतक उत्तक। क्या है? पार्श्व विभजोतक उत्तक। क्लियर है सभी को? बोलिए, शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक, अंतःवेशी विभजोतक उत्तक और पार्श्व विभजोतक उत्तक। तो कितने उत्तक? कितने प्रकार? बोलिए, विभजोतक उत्तक के कितने प्रकार? कौन कौन? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक, अंतःवेशी विभजोतक उत्तक और पार्श्व विभजोतक उत्तक। अब ये बताइए, ये तीनों के प्रकार हम जान गए थे। इसका काम क्या होता है? तो पेड़ की, मतलब पेड़ जो बढ़ रहा है और पेड़ का जड़ जो बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है बताइए तो? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक के कारण। किसके कारण? शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक के कारण। दूसरा, अंतःवेशी विभजोतक उत्तक का काम क्या होता है? पेड़ का मोटाई बढ़ाना। क्या बढ़ाना है? पेड़ का मोटाई बढ़ाना है। ये सब पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है? दूसरे अब देखिए, पार्श्व विभजोतक उत्तक का काम क्या होता है? बोलिए, शाखा की लंबाई बढ़ाना। क्या बढ़ाना? शाखा की लंबाई बढ़ाना। तो बोलिए, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे कि नहीं पढ़ा चुके थे? अब हम लोग को स्टार्ट करना था अस्थाई उत्तक। क्या स्टार्ट करना था? अस्थाई उत्तक। क्या स्टार्ट करना था? अस्थाई उत्तक। बोलिए, अस्थाई उत्तक क्या होता है? इसके बारे में
बोलिए इसमें इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बाबू? कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ में आया? यानी इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोई चोट वोट लगेगा तो दोबारा सही नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें कोशिका सेल डिवीजन होता है, अस्थायी ऊतक में नहीं होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? अस्थायी ऊतक, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन होता है? नहीं होता है। तो सुन लो मेरा बात, और तुम लोग को एक एक चीज याद होना चाहिए। सुन रहे हो मेरा बात? सभी बच्चों को एक एक चीज, एक एक पॉइंट माइंड में चलना चाहिए। जैसे मेरे माइंड में चल रहा है, एक एक चीज कहाँ क्या लिखे हैं, कहाँ क्या लिखे हैं, सब आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ये ऐसा थोड़ी है कि 10 के बाद मतलब कि आप लोग ग्रेजुएशन कीजिएगा तो काम नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा वहां ये काम आएगा। समझ रहे हैं मेरा बात? तो इसलिए आप लोग एक एक चीज को पढ़ते जाइए, बहुत आगे काम आएगा। उस दिन कहिएगा कि सर बहुत अच्छा से पढ़े थे लोग। समझ में आया? अभी आपको इसका वैल्यू नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग बच्चे हैं अभी। जब आगे बढ़िएगा तब पता चलेगा कि इसका कितना वैल्यू था। समझ में आ रहा है? और याद करना सबसे बड़ा मुश्किल है जमाने में। याद रखना मेरा बात, सबसे बड़ा मुश्किल क्या है? याद करना। वही मैं करवाता हूं तो क्या कहता है लोग कि बार बार वही पढ़ा रहे। ये गधा, सुनो, एक ईयर्स हम लोग का समय है। एक ईयर्स है कि नहीं है? हम लोग पढ़ा जाए तो 3 महीना में खत्म हो जाएगा, 4 मंथ में हम खत्म कर देंगे। लेकिन हमको, आप लोग को कुछ लाभ होगा? लाभ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको याद कुछ ये नहीं रहे। अब धड़ाधड़ लिख दे, हमको तो याद है, अभी धड़ाधड़ हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ याद है नहीं आप लोग को। समझ रहे हैं मेरा बात? इसलिए आप लोग को एक एक चीज को याद करते जाना है, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे। समझ रहे हैं? याद करिए, देखिए एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। बोर्ड तो छोड़िए ना, कोई भी एग्जाम का भी अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बचेगा। आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, दरोगा का भी लगा सकते हैं, दरोगा चाहे बीपीएससी का भी लगा सकते हैं। जाइए उत्तक चैप्टर उठाइए उसका और उसका वो यूटिलाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, देखिए आपसे कितना क्वेश्चन इससे पूछा है और आप उसको बना देंगे। मेरा वादा है कि बना देंगे। देखिए आप लोग बना के, तो इस अच्छा ठीक है, हम देंगे। ठीक है, छोटी समय देंगे, आप देखिएगा खुद, आप कहिएगा कि सर सब बन जा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ाएं। सुनिए, तो ये बताइए अस्थायी उत्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा उत्तक? अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक को डिटेल में अब इधर करके पढ़ा जाए। बोलिए, तो दूसरा क्या था बताइए? तो दूसरा का नाम क्या है? अस्थायी उत्तक। बोलिए सब कोई, अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। कोशिका विभाजन होता है इसमें? कोशिका विभाजन होता है? तो बोलिए कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बाबू? कोशिका विभाजन, विभाजन, विभाजन नहीं। क्लियर? यानी इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये भी कौन कौन बताइए तो फटाफट नाम बोलो जल्दी बोलिए। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन थोड़ा बताओ तो। एक सेकंड रुकिए। अस्थायी उत्तक के प्रकार ऐसे लिख दे रहा है। ठीक है, बोलिए अस्थायी उत्तक, उत्तक के प्रकार। क्लियर? अस्थायी उत्तक के प्रकार। तो बोलिए अस्थायी उत्तक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? सामान्य। बोलिए सामान्य अस्थायी उत्तक। क्या है? सामान्य अस्थायी, अस्थायी, समान अस्थायी उत्तक, समान अस्थायी उत्तक। दूसरा का नाम क्या बताइए तो? जटिल, जटिल अस्थायी, अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। क्लियर है सभी को? तो बोलिए समान अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक, समान अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। अब सुनिए, समान अस्थायी उत्तक जो होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताइए तो? 3 प्रकार के। कौन कौन बताइए तो? पहला का बताइए, मृदु उत्तक। क्या होता है? मृदु उत्तक। क्या होता है पहला? बोलिए तेज।
मृदुतक क्या होता है? मृदुतक। मृदुतक सामान्य अस्थाई अस्थाई उत्तक। उत्तक समझ रहे हैं मेरा बात? बोलिए मृदुतक समान अस्थाई उत्तक। मृदुतक समान अस्थाई उत्तक क्या होता है? बोलिए मृदुतक समान अस्थाई उत्तक। दूसरा का नाम क्या है बताइए तो? स्थल स्थल कोण स्थल कोण उत्तक। स्थल कोण उत्तक क्लियर है? यानी स्थल कोण समान अस्थाई उत्तक ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा का नाम क्या होता है? बोलिए दृढ़ोतक। क्या होता है? दृढ़ोतक। दृढ़ोतक क्या होता है? दृढ़ोतक क्या होता है बताइए तो? दृढ़ोतक क्या होता है? दृढ़ोतक। दृढ़ोतक क्या होता है? दृढ़ोतक। ढोतक क्लियर? अब इधर बताइए जटिल उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बोलिए पहला का नाम क्या है? जाइलम। क्या है? जाइलम। और दूसरा का नाम क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। बोलिए अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन होता है? नहीं होता है। ये अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार? पहला का नाम क्या है? समान अस्थायी उत्तक। दूसरा का नाम क्या है? जटिल अस्थायी उत्तक। समान अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार? कौन कौन? मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ोतक। मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोतक। बोलिए मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ोतक। बोलिए स्थूल पहला मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोतक क्लियर? और जटिल उत्तक के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कितने प्रकार? पहला का नाम क्या है? जाइलम और दूसरे का फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और बोलिए एक एक करके पढ़े समान अस्थायी उत्तक को। ये और ये खत्म हमें। तो बोलिए पढ़ने चले। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समान अस्थायी उत्तक। बोलिए क्या पढ़ने जा रहे हैं? सामान्य सामान्य अस्थायी समान अस्थाई समान अस्थाई उत्तक क्लियर है सभी को? बोलिए किसी को डाउट है? समान अस्थाई उत्तक से कोई क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे? बोलिए समान अस्थाई उत्तक का पहला प्रकार बताइए क्या नाम है? पहला का नाम क्या है? मृदुतक। क्या है? मृदुतक। क्या है बाबू? मृदुतक क्या है? तो मृदुतक को पढ़ने चले। मृदुतक होता क्या? पहला पॉइंट बताइए इसमें। मृदुतक किसे कहते हैं? बोलिए ये मुलायम और लचीला होता है। क्या होता है? मुलायम। बोलिए मुलायम एवं और क्या होता है? लचीला। लचीला होता क्लियर है? बोलिए किसी को डाउट है? बताइए मुलायम और लचीला होता है कि नहीं होता है मृदुतक? कोई भी पूछेगा पौधा में मुलायम और लचीलापन किसके कारण होता है? मृदुतक। किसी भी पौधा को खूब चिकना है और वो खूब लच रहा है तो किसके कारण? क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे? यानी कोई भी पौधा में खूब चिकनापन है और मुलायम है, लचीला है तो क्या कहलाएगा वो? बोलिए मृदुतक। क्लियर है? अगला पॉइंट और क्या इसमें लिख सकते हैं बताइए तो? गुड। इसमें क्या होता है? हरित लवक लवक हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लियर है सभी को? हरित लवक पाया जाता है। अभी बताइए हरित लवक पाया जा रहा है तो भोजन का भी निर्माण होगा कि नहीं होगा इसमें? बोलिए भोजन का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। तो कोई भी पूछेगा मृदुतक मुलायम और लचीला होता है कि नहीं होता है? होता है। हरित लवक पाया जाता है। इसी के कारण इसमें क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में क्या होता है? भोजन का निर्माण। ये क्लास 10th में डिटेल में पढ़ाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है? क्योंकि पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, उसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है? यहाँ जितना जरूरत है उतना बता रहे हैं। हरित लवक कहाँ पाया जाता है?
ये पत्तों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तों में। कहाँ पाया जाता है? और इसी के कारण हमारा पौधा क्या होता है? हरा रहता है। क्या रहता है? क्लियर है सभी को? यही भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। बोलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? और इसमें क्या होता है बताइए? ये जीवित कोशिका होता है। क्या होता है ये? जीवित जीवित उत्तक होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जीवित उत्तक होता है। किसी को डाउट है? होता है। कोई भी पूछेगा ये बताइए, मृदुतक जीवित होता है कि मृत होता है? जीवित होता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है कि जीवित होता है या मृत होता है। क्वेश्चन पूछेगा, मृदुतक निर्जीव है कि सजीव है कि इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं? क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन बोलिए, मृदुतक 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 कैसा होता है? कैसा होता है? पहला ऑप्शन नंबर ए मुलायम मुलायम। ऑप्शन नंबर बी लचीला। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सब कोई जानता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी अभी हम बताएं मुलायम भी होता है और क्या होता है? लचीला। तो ऑप्शन नंबर बी ना सही होगा जी, ए और बी दोनों। क्लियर? क्वेश्चन एक और बताइए। क्वेश्चन बताइए, मृदुतक। बोलिए, मृदुतक। रुक जाइए। मृदुतक कैसा होता है? कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए निर्जीव बी सजीव। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन बताएगा? बताइए तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप बताइए। खड़ा हो जाइए। क्या होगा इसमें? डी। ये गुड। नेक्स्ट। गुड। नेक्स्ट। दूसरा गुड। खड़ा हो जाओ, तुमको पूछ रहे हैं। हाँ, तुम्ही से पहला और 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 बैल सब गधा है। सब है सब गधा। एगो है, ठीक है, बैठ जाओ तुम बाबू। हाँ, सब सही है। हाँ, सब सही है। एक गधा अभी ने बताया कि ये सजीव होता है, मृदुतक जीता है। तुम लोग निर्जीव पर क्यों मारे? हाउ करे इनमें से कोई नहीं। गधा हवा इनमें से कोनो सही नहीं है। बैठ जाओ। बल सभी सब बताओ ना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता रहा है, अभी बता रहे हैं। पीछे क्या बताया देखिए तो, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए। मृदुतक क्या होता है? जीवित होता है, यानी सजीव होता है। होता है कि नहीं होता है? ये बच्चा समझ गया, आप लोग नहीं समझ पाए इतने पास से होके। देना चाहिए ना क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ध्यान न दिए गधा कहीं तुम बैल है ये हो। अब बताइए इसमें और क्या होता है बाबू? बताइए तो। इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी इसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। बताइए तो, इसमें कोशिका भित्ति होता है। यस होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है।
जो सेलुलोस पतला होता है, जो सेलुलोस का कैसा होता है, पतला होता है। सेलुलोस, सेलुलोस का पतला परत होता है, पतला परत है। सेलुलोस का ये क्या है, पतला परत है, यानी बहुत पतली सी परत होती है। देखिएगा तो पेड़ के ऊपर बहुत एक लेयर होता है, बहुत पतला। कभी गौर कीजिएगा उसको, जैसे देखिएगा, जैसे मान के चलिए कोई हरा पौधा है, ठीक, उस पे एक चाम की तरह होता है, ऐसे ही उजाड़िएगा तो उजड़ेगा। देखे हैं? अरे जैसे कोइन ओइन में देखिएगा, ऐसे कोइन नहीं जी, अरे शीशो का ले लीजिए, शीशो के ऊपर एक छाल पाया जाता है, उस छालवा को उखाड़ के और लड़का कांट को तुर के और दोनों मिक्स करके मार लेता है, मुंह लाल हो जाता है, तो कहता है लोग पुकार खाए हैं। पुकार नहीं, क्या कहता है, सब पान खाए हैं। तो उसी छलवा का नाम क्या है, मृदुतक होता है। वही क्या होता है, मृदुतक, यानी सेलुलोस का एक पतला परत होता है। समझ में आया? बोलिए, सेलुलोस का एक पतला परत होता है। क्लियर है सभी को? पतला परत होता है। क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट है यहां तक? बोलो, आगे बढ़ा दें। बोलिए, मृदुतक से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। बताइए, मृदुतक में हरित लवक पाया जाता है, पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। निर्जीव होता है कि सजीव होता है? क्या होता है, सजीव होता है। हरित लवक पाया जाता है, मुलायम और लचीला होता है। क्लियर? आगे बढ़ा दें। अब देखिए, दूसरा प्रकार क्या था, बताइए, दूसरा प्रकार का नाम क्या था? स्थूल कोण उत्तक। क्या था? स्थूल कोण, स्थूल कोण, स्थूल कोण, स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। बोलिए, दूसरा का नाम क्या था? स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में जानिए, ठीक है? अब सुनिए, स्थूल कोण उत्तक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, बताइए तो, बताइए, बताइए। ये कठोर और क्या होता है, कठोर और, कठोर और लचीला होता है। कठोर और लचीला होता है। क्लियर है सभी को? कठोर और लचीला होता है। सभी को समझ में आया ये पॉइंट? यानी ये कठोर भी होता है, यानी कोई पौधा में कठोरपन भी हो, यानी सॉलिड मतलब हो, सॉलिड अवस्था में हो, यानी ठोस अवस्था में हो, और उसमें लचीलापन भी हो, तो किसके कारण हो रहा है? स्थूल कोण उत्तक के कारण। किसके कारण? स्थूल कोण उत्तक के कारण। यानी खूब मजबूत भी है पौधा, समझ रहे हैं मेरा बात, और उसमें लचीला भी हो, तो वो क्या है? स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। अगला पॉइंट बताइए, ये भी जीवित होता है कि नहीं होता है बाबू? बोलिए, ये भी क्या होता है? जीवित होता है, जीवित होता है। इसमें भी क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया, हरित लवक पाया जाता। बोलिए, हरित लवक पाया जाता। बोलो, किसी को डाउट है? बोलिए, इसमें भी क्या पाया जाता है? इस और क्या पाया जाता है इसमें, बताइए तो, क्या होता है ये? कठोर और लचीला होता है, बता नहीं दिया कदा। और इसमें भी क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। किससे मिलकर बना होता है, बताइए तो, किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोस। बोलिए, सेल्यूलोस, सेलुलोस प्लस पैक्टीन, पैक्टीन का बना होता है। सेलुलोस और पैक्टीन का क्या बना होता है? बोलिए, कौन बना होता है? स्थूल कोण उत्तक, यानी कोशिका भित्ति ऊपर का होगा जी। बोलिए, तो कोशिका भित्ति ऊपर का है, तो ये बताइए किससे मिलकर बना आता है? सेलुलोस प्लस पैक्टीन का, सेलुलोस और पैक्टीन का, सेलुलोस और, सेलुलोस और पैक्टीन का। क्लियर हो गया सभी को? बोलिए, किसी को डाउट है? बोलिए, ये भी याद हो गया? आगे बढ़ा दे। पहला बात बताइए,
स्थूल कोण ऊतक के क्या होता है बताइए? तो कठोर और लचीला होता है, जीवित होता है, हरित लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पाया जाता है। किससे मिलके बना होता है कोशिका भित्ति? सेलुलोस और पैक्टिन का, सेलुलोस और पैक्टिन का। क्लियर सभी को? बोलिए आगे बढ़ाए। अब सुनिए तीसरा प्रकार का नाम क्या था? बोलिए दृढ़ोतक। क्या था? दृढ़ोतक। दृढ़ोतक क्या है? दृढ़ोतक। बोलिए क्या है दृढ़ोतक? क्या है बाबू? दृढ़ोतक किसे कहते हैं बताइए फटाफट इसमें भी। बोलिए ये क्या होता है बताइए तो? सुरक्षा प्रदान करता है। गुड। कठोर और ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है बताइए तो? कठोर होता है और सुरक्षा प्रदान, यानी पौधा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? बोलिए कौन करता है? दृढ़ोतक। एक बहुत मोटा परत होता है पेड़ के बाहरी परत, जिसको हम लोग उखाड़ के जला भी देते हैं, उसी का नाम क्या है? दृढ़ोतक। क्या होता है? दृढ़ोतक। क्या होता है ये बताओ? कठोर होता है वो, उसमें लचीलापन होता है जी? नहीं, वो कठोर होता है और यही क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पौधा को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर हो गया सभी को? अगला पॉइंट बताइए तो इसमें क्या बताए थे? और लिग्निन की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस नाम क्या है? लिग्निन की परत। क्या है? लिग्निन। लिग्निन की परत पाई जाती है। परत पाई जाती है। बताइए क्या पाई जाती है? कौन सी परत पाई जाती है? क्वेश्चन पूछेगा दृढ़ोतक में कौन सी परत पाई जाती है? लिग्निन की परत। कौन सी परत? लिग्निन की परत। कौन सी परत? कोई भी पूछेगा ये बताइए दृढ़ोतक में कौन सी परत पाई जाती है? लिग्निन की परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। देखिए सब सजीव था, दोनों सजीव था जी, लेकिन ये बताए दृढ़ोतक सजीव होता है? नहीं होता है। ये क्या होता है? निर्जीव होता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है। समझ रहे हैं मेरा बात? तो क्वेश्चन पूछेगा ये बताए दृढ़ोतक निर्जीव होता है कि सजीव होता है? लेकिन वही मृदुतक क्या होता है? सजीव होता है। स्थूल कोण ऊतक क्या होता है? सजीव होता है। लेकिन दृढ़ोतक क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। क्लियर हो गया सभी को? बोलिए किसी को डाउट है? बोलो। इस एग्जाम्पल में इसके क्या क्या लिख सकते हैं बताइए तो? बोलिए क्या क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में? पेड़ों के पुराने छाल। क्या लिख सकते हैं पहले? पेड़ों के पुराने छाल। बोलिए किसी को डाउट है? यानी एक पौधा होगा खूब पुराना, उसका पुराना छाल जो ऊपर का होगा उसे क्या कहिएगा? दृढ़ोतक। और क्या लिख सकते हैं बताइए तो? अखरोट। 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 अखरोट के ऊपरी भाग। अखरोट के ऊपरी भाग। बोले किसी को डाउट है? अरे नारियल के लिख सकते हैं, नारियल का ऊपरी भाग। बहुत सारा चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सब क्या होता है? बोलिए यही सबको क्या कहते हैं? दृढ़ोतक। दृढ़ोतक। बोलिए किसी को डाउट है? अब यहां तक हम पढ़ा चुके हैं। बताइए हम लोग ये पूरा पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? बताइए अस्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन होता है। अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? समान अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो बताइए समान अस्थायी ऊतक में 3 प्रकार। मृदु ऊतक पहला क्या है? मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोतक। तो ये तीनों हम लोग पढ़ लिए। मृदु ऊतक क्या होता है, स्थूल कोण ऊतक क्या है, दृढ़ोतक क्या है, पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? जटिल अस्थायी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। जटिल अस्थायी ऊतक में क्या पढ़ेंगे? जाइलम और फ्लोएम। तो स्टार्ट करें। बोलिए किसी को डाउट है? अब स्टार्ट कर दिया जाए। तब बोलिए क्या नाम है दूसरा का? जटिल। बोलिए जटिल
जटिल अस्थाई अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई जटिल अस्थाई। किसी को डाउट है यहाँ पे? पूछ लीजिए, किसी को भी डाउट हो तो। जटिल अस्थाई उत्तक के कितने प्रकार बताइए तो? जटिल अस्थाई उत्तक के 2 प्रकार। जटिल अस्थाई उत्तक के जटिल, चाहे ऐसे लिख लीजिए, हटाइए ये 2 प्रकार। कितने प्रकार? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ए और बी। पहला बताइए क्या नाम है? जाइलम। बोलिए। और दूसरा का नाम क्या है बाबू? फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम। क्लियर है? तब जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, दिखाएं, पढ़ाएं? बोलिए। सुनिए, मान के चलिए एक पौधा है। क्या है? एक यहाँ पे पौधा है, समझिएगा, लो आराम से। ये क्या है? पौधा। ये क्या है? पौधा है। ठीक है, चलो देखो इधर चुपचाप। ये इसका जड़ है। क्या है बाबू? नीचे जड़ है। क्या है? जड़। तो लिख दे जड़। जड़। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जल पाया जाता होगा नीचे बाबू? जल होगा नीचे, प्लस खनिज होगा। खनिज होगा, जल और खनिज होगा, एकदम होगा। क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट है? अभी बताइए इस पौधा में क्या क्या किया जाए, और बताइए क्या? सुनिए, इस जल और खनिज को देखिए, यहाँ पे जल प्लस खनिज को, बोलिए जल प्लस खनिज को, आखिर इस जल और खनिज को मानते हैं नीचे से पौधा के ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है? समझ रहे हैं मेरा बात? बोलिए, किसी को डाउट है? अरे पौधों में जल को, जल चाहिए पौधा को, तो जल को ले जाने के ऊपर तक का काम कौन करता है? बोलो। जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। बोलिए तेज। जाइलम। तो ये बताइए, जल प्लस खनिज को ले जाता है। जल प्लस खनिज, खनिज का स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या करता है? स्थानांतरण। क्लियर सभी को? तो कोई भी पूछेगा, ये बताइए, जड़ सॉरी जड़ से ऊपरी भाग तक पौधों को ले जाने का काम कौन करता है? बताइए तो, कौन करता है? जाइलम। यानी जल और खनिज को पेड़ के ऊपरी हिस्से तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। और जाइलम क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। दिशीय, एक दिशीय होता है। क्लियर है? एक दिशीय का मतलब ऐसा नहीं है कि चारों तरफ ये जाएगा, ये एक ही दिशा में नीचे से ऊपर ही बस जाता है। क्लियर है? ऊपर से नीचे थोड़ी आएगा जी, नहीं आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा। तो इसे क्या करिएगा? एक दिशीय। तो कोई पूछेगा जाइलम एक दिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय। जल प्लस खनिज का स्थानांतरण यानी इधर से उधर ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? बोलिए। जाइलम करता है। कौन करता है बाबू? जाइलम करता है। क्लियर हो गया सभी को? जल प्लस खनिज को एक दिशा से सॉरी नीचे से ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? अब सुनिए, इस पौधा में मान के चलिए यहाँ पे एक पत्ती है। क्या है? पत्ती। मान के चलिए यहाँ पे क्या है? पत्ता है। क्या है? पत्ता है। देखिए, तो यहाँ पे भोजन का निर्माण होगा जी। बोलिए, यहाँ पे हरित लौक पाया जाएगा, यानी भोजन बनेगा। बोलो बाबू, भोजन का निर्माण होगा, भोजन बनेगा। बोलो, भोजन का निर्माण होगा। तेज बोलिए। तो ये बताइए, ये कैसे भोजन का निर्माण करेगा? बताइए तो। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा? किसके द्वारा करेगा? बोलिए, बोलिए। यह प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण 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 प्रकाश संश्लेषण की सहायता प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन निर्माण करता है। समझ में आया? निर्माण करता है। बोलिए पत्तों में क्या हो रहा है? भोजन बन रहा है। बोलिए पौधों में प्रकाश, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में भोजन किसके कारण बन रहा है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्या बताइएगा? इसके द्वारा भोजन बन गया। अब इस भोजन को एक जगह से सारा जगह ले जाने का काम कौन करता है? समझ में आया? यानी इस भोजन को बताइए तो इस भोजन को सारा जगह ले जाने का काम, मान के चलिए इधर गया, ऐसे ऐसे पूरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? सारा जगह ले जाने का काम कौन करता है बताइए तो? सारा जगह कौन ले जाता है? फ्लोएम। कौन ले जाता है? फ्लोएम। तो भोजन का निर्माण कौन करता है? भोजन को ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है बताइए तो? फ्लोएम। फ्लोएम। क्लियर है सभी को? फ्लोएम कौन करता है बाबू? फ्लोएम। ये कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। क्या होता है ये? बहुदिशीय होता है। क्या होता है ये? बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय का मतलब होता है ये चारों तरफ जाता है। कैसा? चारों तरफ जाता है कि नहीं जाता है जी? यानी ये चारों तरफ भोजन को ले जाता है। बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय होता है। किसी को डाउट है? बोलिए। यानी भोजन बन गया तो सारा जगह ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। और नीचे से जल को ले जाने का काम कौन करता है? ऊपर तक जाइलम। कौन करता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। बोलिए याद हो गया सभी को? जाइलम और फ्लोएम से कोई क्वेश्चन पूछेगा बता दीजिएगा। बोलिए बता दीजिएगा। लो जाइलम और फ्लोएम से कोई क्वेश्चन पूछेगा बता दीजिएगा। बोलिए किसी को डाउट है? बोलिए जाइलम और फ्लोएम हम लोग जान गए। क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बताइए। बोलिए भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए, चुपचाप सुनिए। ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जाइलम बोलिए पहला ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जाइलम। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। बोलो फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। बोलो बाबू। कोई नहीं। कोई नहीं। बताइए तो क्या होगा? कौन बताएगा? क्या होगा? दूसरा फ्लोएम होगा। क्योंकि भोजन का ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। भोजन को। और ये बताइए एक दिशीय होता है कि बहुदिशीय होता है? बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय। पहला क्वेश्चन याद हो गया? यानी भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम। कौन कर रहा है? फ्लोएम। क्लियर? बोलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। जल प्लस खनिज। जल प्लस खनिज। जल प्लस खनिज का स्थानांतरण कौन करता है? कौन करता है? आस्वाद है। ऑप्शन नंबर ए बताइए तो कौन? जाइलम। जाइलम। ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। बोलिए फ्लोएम। फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। कोई नहीं। बताइए तो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। जाइलम होगा। जाइलम ही ना ले जा रहा है जी जल को प्लस खनिज को। क्लियर हो गया? डाउट है यहाँ तक? बोलिए आगे बढ़ा दे। अब बोलिए हम लोग ये भी खत्म कर दिए। आप बताइए हम लोग ये खत्म कर दिए कि नहीं?
शांति रहिए। बताइए उत्तक के कितने प्रकार? 2 प्रकार, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक को डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। बोलिए पादप उत्तक को डिटेल में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? पादप उत्तक खत्म हो गया? कहीं डाउट है अब इसमें? अब सुनिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? बताइए तो क्या पढ़ेंगे? बताइए दूसरा का नाम क्या था? जंतु नहीं, जंतु उत्तक। ज्यादा नहीं है, पढ़ लो। जंतु उत्तक, जंतु उत्तक। क्लियर है? क्या पढ़ना है? जंतु उत्तक। चलिए, जंतु उत्तक के 4 प्रकार बोलिए तो। जंतु उत्तक के प्रकार बोलिए। जंतु उत्तक, जंतु उत्तक के प्रकार। जंतु उत्तक के प्रकार। जंतु उत्तक के कितने प्रकार बताइए? 4 प्रकार। कितने प्रकार? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, पहला बताइए क्या है? उपकला, उपकला उत्तक। क्या है? उपकला। पहला का नाम बताइए, उपकला उत्तक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का बताइए? संयोजी, संयोजी, संयोजी उत्तक। दूसरा का क्या है? संयोजी उत्तक। सी बताइए? पेशीय उत्तक। क्या है? पेशीय उत्तक। तीसरा का क्या है? तीसरा क्या है? ऑप्शन डी बताइए क्या है? तंत्रिका, 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 तंत्रिका। बोलो, किसी को डाउट है बाबू? बोलिए जंतु उत्तक के कितने प्रकार? कितने प्रकार? पहले का नाम बताइए। उपकला उत्तक। पहला का नाम कला उत्तक। सुनिए, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। पहला उपकला उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। क्या है? तंत्रिका उत्तक। पहला बोलिए, पहला उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। क्लियर है? आगे बढ़ा दें, एक एक करके पढ़ लें तो ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा? समाप्त। तो बोलिए पहला क्या पढ़ेंगे? अब बोलिए पहला क्या पढ़ेंगे? पहला क्या पढ़ेंगे? उपकला, उपकला, उपकला उत्तक। क्या है बाबू? बोलिए पहला क्या पढ़ेंगे? उपकला। तेज बोलिए। उपकला उत्तक। अब उपकला उत्तक होता क्या है बताइए? उपकला उत्तक क्या होता है? कौन बताएगा? बोलिए। जीवों के शरीर के, बोलिए, जीवों के शरीर के, शरीर के बाहरी, बोलिए, बाहरी आवरण, आवरण का निर्माण, निर्माण तथा शरीर, शरीर, बोलिए, के आंतरिक, 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 आंतरिक अंगों, अंगों के बाहरी आवरण, आवरण, आवरण का निर्माण होता है। हाँ, निर्माण कौन करता है बताइए तो? उपकला उत्तक। यानी सुन लीजिए, एक पॉइंट में याद आ जाएगा। मेरे बॉडी में सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? उपकला उत्तक। यानी शरीर का बाहरी ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? उपकला उत्तक। और सुनिए क्या लिखा है? जीवों के शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण कौन करता है? उपकला उत्तक। तथा शरीर के आंतरिक अंगों के बाहरी आवरण का निर्माण भी कौन करता है? उपकला उत्तक। यानी मेरे बॉडी के बाहरी आवरण का निर्माण क्या है? उपकला उत्तक। और फेफड़ा, गुर्दा, अमाशय, किडनी, ये सब निकाल लीजिएगा तो उसके भी ऊपर परत होगा, तो उसका भी नाम क्या है? उपकला उत्तक। यही चीज तो लिखा हुआ, पढ़िए।
जीवों के शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण, शरीर के आंतरिक अंगों के बाहरी आवरण का निर्माण, यानी शरीर के आंतरिक मतलब अंदर के, बाहरी आवरण का भी निर्माण कौन किया है? उपकला उत्तक। कौन किया है? उपकला उत्तक। कौन किया है बाबू? उपकला उत्तक। कौन किया है? उपकला, बोलो तेज, उपकला उत्तक। बोलिए, याद हो गया यहां तक? बोलिए, किसी को डाउट है? शरीर, बोलिए, शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण तथा शरीर के आंतरिक अंगों के बाहरी आवरण का निर्माण कौन करता है? उपकला उत्तक। और इसका काम क्या क्या होता है बताइए तो बाबू? बोलिए, शरीर का क्या करता है ये? शरीर शरीर का सुरक्षा ये नहीं करता है जी। अरे तो ये मेरे शरीर का सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो शरीर का ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बोलिए, यानी कोई पूछेगा कि शरीर का रक्षा कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, किसको बताइएगा? उपकला उत्तक को। किसको बताइएगा? और ये क्या करता है? उत्सर्जन। क्या करता है? उत्सर्जन। क्या करता है बाबू? उत्सर्जन यानी पसीना भी हमारे बॉडी से निकलता है, तो किसके द्वारा? उपकला उत्तक से ही नहीं निकलता है जी। बोलिए, तो उत्सर्जन किसके द्वारा हम करते हैं? उपकला उत्तक से। किसके द्वारा? उपकला उत्तक। मान के चलिए एक मानव है, ये क्या है? मानव। देखिए, ये एक मानव है, सुनिए, इसके बाहरी आवरण होगा जी, तो क्या कहलाएगा? उपकला उत्तक कहलाएगा। इसके पेट में किडनी, फेफड़ा ये सब निकाल लो, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी उसके ऊपर क्या होगा? उपकला उत्तक। समझ में आया? बोलो, किसी को डाउट है? अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको, बहुत पिटाई होगा, पहले पढ़ो चुपचाप। बोलो, किसी को डाउट है? ठीक है, जाना है तो जाना है। अरे ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइएगा। बोलिए, बोलिए, किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलिए, आगे बढ़ा दें। बोलिए, उपकला उत्तक हम लोग पढ़ लिए पहला। उपकला उत्तक क्या होता है? शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण तथा शरीर के आंतरिक अंगों के बाहरी आवरण का निर्माण कौन करता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। और उत्सर्जन कौन करता है? उपकला उत्तक। और शरीर के सुरक्षा कौन करता है? उपकला उत्तक। आगे बढ़ जाए, दूसरा का नाम बताइए। दूसरा का नाम क्या है? संयोजी उत्तक। क्या पढ़ना है आप? संयोजी उत्तक। बोलिए सब कोई, संयोजी। चुप रहो। संयोजी। दूसरा का नाम क्या है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। बोलो तेज, संयोजी उत्तक होता क्या बताइए तो? बोलो, उत्तकों को जोड़ने का कार्य, उत्तकों को जोड़ने का कार्य तथा बोलो, तथा यह क्या करता है? ताकत प्रदान करता है। क्या देता है? ताकत प्रदान करता है। ताकत प्रदान करता है। क्या करता है? ताकत प्रदान। कोई भी पूछेगा बताइए, एक दूसरे से उत्तक किसके कारण जुड़ा होता है? मान के चलिए कोशिका एक दूसरे से जुड़ा होता है, तभी ना एक बॉडी का निर्माण होता है। तो उत्तक एक जरा जुड़ा होता है किसके कारण? संयोजी उत्तक के कारण। किसके कारण? संयोजी का मतलब नहीं सुना, कनेक्टिव टिश्यूज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये बताइए, कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब कनेक्ट करके रख रहा है, यानी एक साथ रख रहा है। समझ रहे हैं? तो संयोजी उत्तक, उत्तक को और उत्तक को जोड़ने का काम कौन करता है बताइए? संयोजी उत्तक। देखिए यहाँ लिखा है, उत्तकों को जोड़ने का कार्य तथा ताकत प्रदान करता है, यही इसको मजबूती देता है। समझ में आया? कौन करता है? संयोजी उत्तक। तो उत्तकों को उत्तकों से जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी उत्तक। कौन करता है? संयोजी उत्तक। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख दें? बोलिए, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं बताइए तो? रक्त लिख सकते हैं।
रक्त को रक्त से जोड़ के कौन रखता है? संयोजी ऊतक। कौन रखता है? संयोजी ऊतक। लसिका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लसिका को लसिका से जोड़ के कौन रखता है? बोलो, संयोजी ऊतक। कौन रखता है? संयोजी ऊतक। अस्थि क्या हो सकता है? अस्थि क्या हो सकता है? अस्थि। और दूसरा हो सकता है उपास्थि। क्या हो सकता है? उपास्थि। क्या हो सकता है? उपास्थि। क्या हो सकता है? उपास्थि। और क्या लिख सकते हैं? स्नायु। क्या लिख सकते हैं? स्नायु। क्या लिख सकते हैं बाबू? स्नायु। और क्या लिख सकता है? कंडरा। क्या लिख सकते हैं? कंडरा। कंडरा। कंडेरा नहीं जी, कंडरा। क्या होगा? कंडरा। क्या होगा? कंडरा। यानी रक्त को रक्त से जोड़ के काम कौन रखता है? कौन रखता है? संयोजी ऊतक। लसिका लसिका से जुड़ा होता है किसके कारण? संयोजी ऊतक। अस्थि यानी बोन एक दूसरे से जुड़ा होता है किसके कारण? संयोजी ऊतक। उपास्थि भी किसके कारण? संयोजी ऊतक। स्नायु संयोजी ऊतक। कंडरा कंडरा से जुड़ा होता है संयोजी ऊतक। एक चीज आप लोग को स्नायु नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं स्नायु क्या होता है। स्नायु क्या बता रहे हैं? स्नायु क्या बता रहे हैं? बोलिए। स्नायु समझ लीजिए, स्नायु किसे कहते हैं, ठीक है। बोन को सुनिए चुपचाप, ये मान के चलिए एक हड्डी है, क्या है? ये एक हड्डी है और यहाँ पे भी ये हड्डी हड्डी यानी बोलिए अस्थि अस्थि को जोड़ के कौन रखता है? बोलिए तो अस्थि। बोलो, अस्थि प्लस अस्थि। अस्थि अस्थि को जोड़ के कौन रखता है? बोलो तो अस्थि अस्थि को जोड़ के कौन रखता है? स्नायु। बोलो, समझ में आया? स्नायु कौन जोड़ के रखता है? स्नायु कौन रखता है? स्नायु। कोई भी पूछेगा अस्थि अस्थि को जोड़ के कौन रखता है? स्नायु। कौन रखता है? स्नायु। किसको बताइएगा? स्नायु। दूसरा जान लीजिए, एक चीज आया है कंडरा। क्या है? कंडरा। क्या? कंडरा। क्या है? कंडरा। क्या है? अस्थि और पेशी को जोड़ के कौन रखता है? अस्थि। बोलिए अस्थि। बोलिए अस्थि प्लस क्या? बोलो पेशी। क्या? पेशी। पेशी। अस्थि और पेशी को जोड़ के कौन रखता है? यानी मांस और हड्डी को जोड़ के कौन रखता है? कंडरा। किसको बताइएगा? अस्थि और पेशी को जोड़ के कौन रखता है? कंडरा। कौन जोड़ के रखता है? कंडरा। क्लियर है सभी को? बोलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बोलिए, संयोजी ऊतक के संयोजी ऊतक क्या होता है? बोलिए, ऊतकों को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक। ताकत प्रदान कौन करता है? संयोजी ऊतक। जैसे रक्त को रक्त से जोड़ के कौन रखता है? लसिका को लसिका से, अस्थि को अस्थि से, उपास्थि को उपास्थि से, स्नायु से स्नायु से, कंडरा से कंडरा से। अच्छा ये बताइए, स्नायु कोई पूछ दे तो क्या कहिएगा? स्नायु किस किस को जोड़ के रखता है? तो स्नायु अस्थि अस्थि को जोड़ के रखता है, यानी हड्डी हड्डी को जोड़ के रखता है कौन? स्नायु। कौन? स्नायु। और अस्थि और पेशी यानी मांस और हड्डी को जोड़ के कौन रखता है? कंडरा। कौन रखता है? कंडरा। याद हो गया? कंडेरा नहीं कहता, बड़ी मार मारेंगे। कंडरा कौन है? कंडरा। तीसरा बताइए, तीसरा प्रकार कौन था? तीसरा प्रकार कौन था? शांति रहो, दो और है। तीसरा का नाम बताइए, कौन है? पेशीय ऊतक। पेशीय 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 ऊतक। कौन है? पेशीय ऊतक। कौन है तीसरा? तीसरा का नाम बताइए। पेशीय ऊतक। चलिए, शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार होता है, ये क्या होता है? बोलिए तो शरीर। बोलिए, शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार होता है। गतियों के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है ये? जिम्मेदार होता है। यानी मान के चलिए, सुनिए, शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार होता है। मान के चलो मेरे बॉडी में बहुत सारा गति हो रहा है, तो दो प्रकार की गति होती है। हमारे बॉडी में कितने प्रकार की गति होती है? दो प्रकार की। एक होता है अनैच्छिक, एक होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक गति और
अनैच्छिक। मान के चलिए किसी को कोनो को देख के हम लोभ गए, तो यानी अपने मन से ही, अपना मन ने ये क्या हो गया, हमारा बॉडी में उत्साहित हुआ, मतलब क्या हो गया, मेरे बॉडी में एक उत्साह की यानी गति हुआ। क्या हुआ, गति। यानी मान के चलो कोनो भूत देख लिया, कि धाय 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 दिल धड़केगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऐच्छिक। क्या कहलाएगा, ऐच्छिक। और अनैच्छिक किसे कहते हैं, जैसे हाथ को अपने मन में घुमा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अनैच्छिक। अभी हम इसके बारे में बताएंगे। क्लियर हो गया सभी को? बोलो, किसी को डाउट है तो ये बताइए, मानव में कितनी गतियां होती है, माने गतियों के लिए जिम्मेदार कौन होता है। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, तो ये क्या है, ये गति है एक, बोलो। और ये हाथ हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये दूसरा गति है। तो दो प्रकार की गति होता है मानव में, बोलो। तो गति कितने प्रकार की होती है बताइए तो, कितने प्रकार की गति, कितने प्रकार। पहला का नाम क्या है, ऐच्छिक। क्या होता है, ऐच्छिक। ऐच्छिक गति, कौन सी गति। दूसरा का नाम क्या है, अनैच्छिक। अनैच्छिक अनैच्छिक गति, ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति, ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति, ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति। तो कोई पूछेगा होते हैं, मानव शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार कौन होता है, बोलो। पेशीय ऊतक। कौन होता है, मानव शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार कौन होता है। और ये बताइए कि पेशीय ऊतक गति कितने प्रकार की होती है मानव में। एक का नाम क्या है, ऐच्छिक। एक का अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनैच्छिक गति। अब सुनिए, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पेशीय ऊतक कितने प्रकार, पहला का नाम बताइए क्या है, चिकन पेशीय ऊतक। क्या है, पहला का नाम क्या है, चिकन पेशीय ऊतक। पहला का नाम क्या है, चिकन पेशीय ऊतक, चिकन पेशीय ऊतक, चिकन पेशीय ऊतक, चिकन पेशीय, तेज बोलिए, चिकन पेशीय ऊतक। चिकन पेशीय ऊतक होता क्या, इसके बारे में समझिए। यह बोलिए, चिकन पेशीय ऊतक क्या होता है बताइए तो, बोलो। यह शरीर में उन गतियों के लिए जिम्मेदार है, बोलिए। यह शरीर में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार है, शरीर के उन गतियों के लिए जिम्मेदार है, गतियों के लिए जिम्मेदार है, जो मनुष्य के वश में नहीं होता है, मनुष्य के वश में नहीं होता है। तो ये बताइए, जो मनुष्य के वश में नहीं होता है उसे क्या कहते हैं बताइए तो, क्या कहते हैं, अनैच्छिक कहते हैं जी, अनैच्छिक गति होती है। इसको क्या कहिएगा, जैसे मेरा दिल धड़क रहा है अपने आप, तो इसको हम रोक सकते हैं नहीं, तो अनैच्छिक है कि नहीं है। ऐच्छिक का मतलब होता है अपने आप से हम धड़काएंगे तो धड़केगा, लेकिन अनैच्छिक का मतलब अपने आप होगा। समझ रहे हैं मेरा बात। तो मेरा दिल अपने आप धड़क रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, चिकन पेशी होता है। देखिए क्या लिखा है, यह शरीर में उन गतियों के लिए जिम्मेदार होता है जो मनुष्य के वश में नहीं होता है, मनुष्य के वश में नहीं होता है, तो उसे क्या कहिएगा, चिकन पेशीय ऊतक। जैसे इसको क्या कहिएगा, अनैच्छिक गति। कोई पूछ देगा कि कौन सी गति है, तो अनैच्छिक गति। कौन सी गति, अनैच्छिक गति। याद हो गया सभी को। बोलिए, यह शरीर में होने वाली उन गतियों के लिए जिम्मेदार होता है, बोलो, जो मनुष्य के वश में नहीं होता है, तो इसको क्या कहिएगा, अनैच्छिक गति। क्या कहिएगा, दूसरा बी। दूसरा का नाम क्या है, बोलिए। दूसरा का नाम है हृदय पेशीय ऊतक। क्या है, हृदय पेशीय बोलो, हृदय पेशीय ऊतक, हृदय पेशीय ऊतक। ये बताइए, हृदय में, बोलो, हृदय की
पेशियों में होने वाली गतियों के लिए जिम्मेदार होता है। बोलिए हृदय की, बोलो हृदय की पेशिये, पेशिये में होने वाली गति, होने वाली गति, गति, गति के लिए जिम्मेदार होता है। लिए होता है, जिम्मेदार क्या लिखो, ऐसे लिख दो, होता है। समझ में आया? यानी ये बताइए, कोई पूछेगा हृदय में जो गति होता है किसके कारण होता है? हृदय पेशीय ऊतक के कारण। किसके कारण? हृदय पेशीय ऊतक के कारण। तो ये भी क्या है? अनैच्छिक है कि ऐच्छिक है बाबू? अनैच्छिक है कि नहीं है? अनैच्छिक है, बोलो। अनैच्छिक गति, ये भी क्या कहलाएगा? कौन सी गति है? अनैच्छिक गति। ये भी क्या कहलाएगा? अनैच्छिक गति। ऐच्छिक गति नहीं है, ये भी क्या है? अनैच्छिक। ये हमारे वश में है जी? नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा? बोलो एक गधा, बोलो अनैच्छिक गति। क्लियर हो गया? तो हृदय में पेशियों में होने वाली गतियों के लिए होता है कौन? हृदय पेशीय ऊतक। ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा का नाम है, बोलिए कंकालीय पेशीय ऊतक। सी नंबर क्या है? बोलिए कंकालीय, बोलिए कंकालीय, कंकालीय पेशीय, कंकालीय पेशीय ऊतक, कंकालीय पेशीय ऊतक, कंकालीय पेशीय ऊतक। तीसरा का नाम क्या है? कंकालीय पेशीय ऊतक। बुला दे ज्यादा। कंकालीय पेशीय ऊतक क्या है? कंकालीय पेशीय ऊतक। अब ये क्या होता है बताइए तो? कंकालीय पेशीय ऊतक किसे कहते हैं? बताओ फटाक से। कंकालीय पेशीय ऊतक ऐच्छिक गति होती है। कौन सी गति होती है? ऐच्छिक, ऐच्छिक गति के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है ये? जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है। बताइए, ये कोई पूछेगा ऐच्छिक गति का मतलब होता है जो मनुष्य के वश में हो। बताया है ना जी? ऐच्छिक गति का मतलब क्या होता है? मनुष्य के वश में हो। तो ये बताइए हमारे वश में क्या क्या है? हाथ पैर में होने वाली गति ये है कि नहीं है जी? बोलो, बोलो हाथ, हाथ पैर में होने वाली गति। बताओ तो ये हाथ पैर में होने वाली गति की गति हमारे वश में है कि नहीं है? है। तो इसे क्या करिएगा? कंकालीय पेशीय ऊतक। और ये ऐच्छिक गति है कि नहीं है? अपने मन से हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बताइए कर रहे हैं? बोलिए किसी को डाउट है? अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। क्या है? चौथा है ना जी? चौथा है। चौथा का लास्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? बताइए चौथा का नाम क्या है? बोलिए तंत्रिका ऊतक। चौथा का नाम क्या है? तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। क्या पढ़ेंगे अब? तंत्रिका ऊतक। बस खत्म ही हो गया ये चैप्टर। तंत्रिका ऊतक। जीवों में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। बोलिए जीवों में, समझा देंगे बस देखते रहिए। जीवों में दो प्रकार की, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं होती है, दो प्रकार की क्रियाएं होती है। मनुष्य में कितने प्रकार की क्रियाएं होती है? दो प्रकार की। एक होती है ऐच्छिक और एक क्या होती है? अनैच्छिक। ऐच्छिक, बोलिए ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया। और दूसरा का नाम क्या है? अनैच्छिक क्रिया। क्या होता है? अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। समझ में आया? बोलो। और इन दोनों को नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? यानी कंट्रोल कौन करके रखता है? नियंत्रण, बोलिए नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय
नियंत्रण एवं समन्वय कौन करके रखता है? ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति, यही कंट्रोल करके रखता है हमारे बॉडी को। समझ में आया? कौन? नियंत्रण एवं समन्वय। अब क्लास 10th में जाएगा तो दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, वहां पे ये डिटेल में पढ़ा जाएगा। समझ में आया? बोलिए यहां तक किसी को डाउट है? अब बोलो, किसी को डाउट है? यानी जीव के शरीर में कितने प्रकार की क्रियाएं होती है? दो, एक ऐच्छिक और अनैच्छिक। इन दोनों को कंट्रोल करके रखता कौन है? नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? बोलिए, तंत्रिका ऊतक। कौन करके रखता है? यानी ब्रेन। कौन करके रखता है? ब्रेन। नियंत्रण एवं समन्वय कौन करके रखता है? यानी ब्रेन के बारे में, ब्रेन को कौन करके रखता है? तंत्रिका ऊतक। कौन करके रखता है? तंत्रिका ऊतक। बोलिए, ये टोटल चीज समझ में आया सभी को? बोलिए, आज चैप्टर हम लोग समाप्ति कर दिए। बताइए।